नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक में रचित रुबाइयाँ। ये फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा रचित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान रुबाइयाँ एक छंद है जो फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। तो आइए हम करते हैं इसका सरला। पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ पर गोरखपुरी जी बात कर रहे हैं माता और पुत्र के स्नेह के बारे में, कि किस प्रकार माँ अपने पुत्र को दुलार करती है, प्यार करती है, उसी के बारे में बता रही हैं कि माँ आंगन में अपने प्रिय बेटे को गोद में लेकर खड़ी है और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और हाथों का झूला बनाकर उसे झूला झूला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और बीच बीच में, रह रह के मतलब बीच बीच में, और झूला झुलाते हुए बीच बीच में वो बच्चे को हवा में उछाल देती है, लोका देती है, उछाल देती है। और जब वो अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है तो बच्चा जो खिलखिलाकर हंसता है तो उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। बहुत ही आसान सी रुबाई है। वात्सल्य रस इसमें आपको देखने को मिलेगा। और बीच में यहाँ रह रह के साथ कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। रुबाइया छंद है और अलंकार आपको पहचान है ही। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाएगा। इसके साथ ही अगली रुबाई है, ये करते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। यहाँ पर बात कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी, जब माँ अपने पुत्र को नहलाती है तो उस समय कैसा अनुभव होता है। माँ अपने पुत्र को शुद्ध स्वच्छ जल से पानी छलका कर नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु केश, और नहलाने के बाद उसके जो बाल उलझ गए हैं उनमें कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। और नहलाने के बाद, बालों में कंघी करने के बाद जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में लेके उसे कपड़े पहनाती है तो बालक बहुत ही प्यार से अपने माँ के चेहरे को ताकता है। यहाँ पर माँ और पुत्र के प्रेम को दर्शाया कवि ने कि किस प्रकार माँ के लिए बेटा और बेटे के लिए ही माँ है, दो एक दूसरे को बहुत अधिक स्नेह से देखते हैं। वही रुबाई छंद है और आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान रुबाई है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाती लावे। यहाँ पर बात करिए कि दिवाली के त्योहार पर सभी अपने घरों को लीप पोत कर सजाते हैं। तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दिवाली की शाम के समय घर जो लीप और पोत कर बहुत ही सुंदर से सजा दिए गए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और माता अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने भी लेकर आती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि यहाँ पर बात करिए कि जब माँ अपने बच्चे के घरौंदे में, घरौंदे मतलब मिट्टी के द्वारा बनाया गया घर, जब माँ अपने बच्चे के मिट्टी के घर में दिया जलाती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर चमक होती है, जिससे वो अपने बच्चे को खुश रख रही है। उस कारण उसके चेहरे पे जो चमक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इसी तरह अगला है, आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि एक बालक की हठ का, जिद का,
कि बालक कोई हट पकड़ लेता है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। माँ उसकी हट को कैसे पूरा करती है वो यहाँ पर बताया है कि बच्चा आंगन में खड़ा खड़ा ठुनक रहा है। ठुनक मतलब रह रह के रोना। झूठ मूठ से रोते हैं कई बार बच्चे, कई बार चुप हो जाते हैं फिर रोना शुरू कर देते हैं, उसको ठुनकना कहते हैं। कि बच्चा आंगन में खड़ा खड़ा रो रहा है और जिद पर आ गया है। जिद आया है मतलब उसने अपनी जिद कर ली है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। और किसकी जिद की है बच्चे ने? कि बालक तो है, उसे समझ नहीं है इस बात की, और वो बच्चा चांद पे ललचाया है, अर्थात बच्चा चांद लेने की जिद कर रहा है। उसे खेलने के लिए चांद रूपी खिलौना चाहिए। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब माँ देख रही है कि बच्चा जिद पर आ गया है और रोए जा रहा है, वो चुप नहीं हो रहा है। तो माँ उसकी जिद पूरी करने के लिए क्या करती है? अपने बच्चे के हाथ में आईना देकर उसको चांद दिखाते हुए कहती है कि देख आईने में चांद आ गया है, अब तू इससे खेल सकता है। यहाँ पर दिखाया कि किस प्रकार माँ अपने बच्चों की हट पूरी करती है, किस प्रकार उन्हें समझाती है। उन्हें पता है कि बच्चे की जिद को किस तरह पूरा करना है। और अगला बहुत ही सुंदर, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। यहाँ पर बात हो रही है रक्षाबंधन के त्योहार की, कि रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार बहनें खुश होती है, उनके मन में उमंगे होती हैं, वही बात बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली मतलब रस भरी बातें करने वाली बेटी। कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जो बेटी है, बहन है, वो बहुत ही खुश है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान में भी हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और ऐसे सुंदर मौसम में जो बहन है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने भाई की कलाई पर जो राखी बांधती है, उस राखी के जो लच्छे हैं, जो चमकीले लच्छे हैं, धागे हैं, वो इस तरह चमक रहे हैं मानो आसमान में बिजली चमक रही है। और भाई की कलाई पर वो चमकते लच्छों की राखी बांधती है। तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की द्वारा जो रुबाइयाँ लिखी गई हैं वो पूरी होती हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखी गई है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सभी रुबाइयों में वात्सल्य रस है और अलंकार मैंने आपको बीच में समझाए हैं। तो आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।